हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज कॉटन के रुमाल से हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक कॉटन का रुमाल लिया है। इसकी लंबाई भी 11.5 इंच है और चौड़ाई भी 11.5 इंच है। अब हम इसको बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमारी दोनों साइड किनारी है, किनारी की साइड से हमें 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये हमारी किनारी है, इस साइड से हमें 3 इंच पर मार्क लगाना है। इस तरह से ये हमने 3 इंच पर मार्क लगाया है। मार्क लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दोनों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। जो हमने कटिंग की है दोनों पीस को हम यहाँ से सिलाई लगा कर इसको ज्वाइन करेंगे। हम बचा हुआ पीस लेंगे, इसको खोलेंगे और अब हम इसकी 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। 2 इंच चौड़ा और लंबाई में हमें 8 इंच रखना है। इस पट्टी से हम नेपा लगाएंगे। ये 8 इंच लंबाई रखी है हमने और 2 इंच चौड़ाई रखी है। इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारी पट्टी बची है उसमें से अब हम चोली निकालेंगे। अब जो साइड में हमारा ये बचा हुआ है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इससे हम चोली बनाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसकी हम 2 पट्टी कट कर लेंगे। एक से हम जो चोली बनाएंगे उसके ऊपर हम पट्टी लगाने के लिए कट करेंगे और एक से हम कैप बनाने के लिए। एक हम 2 इंच चौड़ी रखेंगे और एक इंच चौड़ाई की रखेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इन दोनों को बीच सेंटर में से जॉइंट कर लिया है। अब हम इसकी प्लेट बनाएंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और प्लेट से बनाएंगे। हमने 3-4 एक साथ बना ली। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हमें ऐसे ही प्लेट से बनाते जाना है और सीधी सिलाई लगाते जाना है। ये इस तरह से हमारा तैयार हो गया है। इसकी कमर की चौड़ाई हमारी 4 इंच है। अब हम चोली बनाएं। चोली बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली है। इसको बीच सेंटर में से लंबाई में फोल्ड कर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर हम इसको सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से हमने सीधी सिलाई लगाई। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने 1 इंच चौड़ाई की पट्टी कट की थी उसको इसके ऊपर रखकर हम सिलाई लगाए। बीच सेंटर में इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाते जाना। ये हमने सीधी सिलाई लगाई। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। एक बार इधर से मोड़ेंगे और एक बार उधर से मोड़कर हम दोनों को एक के ऊपर एक रखकर हमें सिलाई लगाएंगे। तो हमारी ये डोरी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगानी है। ये हमारी सीधी सिलाई लग गई है। अब हम घेर लेंगे। जो हमने घेर बनाए हैं उसको मोड़ लेंगे और बीच सेंटर में हम मार्क लगाएं। जहाँ पर हमने मार्क लगाया है वहाँ पर इस पट्टी को नीचे रखकर घेर को ऊपर की साइड में रखकर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई लगाई। अब हम इसमें नेपा लगाएंगे। नेपा लगाने के लिए ये हमने पट्टी की थी 2 इंच चौड़ाई की, वो वाली लेंगे। इसको मोड़कर इस तरह से घेर के नीचे की साइड में रखकर हम सीधी सिलाई लगाएंगे।
ये हमने सीधी सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें डोरी रखेंगे। बीच सेंटर में हम अब डोरी रखकर पट्टी के ऊपर की साइड में मोड़कर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगानी है। हमारी डोरी इसमें जॉइंट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके लिए कैप बनाएंगे। ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए ये हमने पट्टी कटिंग की थी, इसको हम इस तरह से मोड़कर सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से हमने सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। अब एक किनारी को अंदर और दूसरी किनारी को इसके ऊपर इस तरह से रखकर अंदर की साइड मोड़कर हमें सिलाई लगानी। सिलाई लगाने के बाद हमारी ड्रेस एकदम बनकर कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाए हो अपने कान्हा जी को पहनाइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे।